ये आसेबज़दा घर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में है। घर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नई है और वो घर आज भी मौजूद है। 2 साल तक ये घर बंद रहने की वजह से तमाम मोहल्ले वालों ने मुझे ये घर किराए पर लेने से मना किया था, मगर फिर भी किराया इंतहाई मुनासिब होने की वजह से मैंने उस घर में अपने 2 बच्चों समेत रहने का फ़ैसला कर लिया। मैं करीब के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में 2 और 3 क्लास के स्टूडेंट्स थे। मेरे हस्बैंड से मेरी डिवोर्स तकरीबन कोई 3 साल पहले हो चुकी थी। जिस गली में ये घर था वहाँ आसपास सब अच्छी फैमिलीज रहती थीं और इसी वजह से मुझे मोहल्ला ठीक लगा एक अकेली औरत के होने की वजह से। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। अपना किस्सा मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं उस घर की लोकेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ। घर एक ऐसी पहाड़ी पर प्लॉटिंग के बाद बनाया गया जिसकी एक चढ़ाई कराची यूनिवर्सिटी की तरफ है, जहाँ आज भी घर आबाद हैं, और दूसरी ढलान ब्लॉक 1 को फेस करती है, जहाँ आज मौजूद घर होने से पहले कच्ची आबादी थी और वहाँ पर मकीम झुग्गियों में रहने वाले लोग अपने मरने वालों को उसी ढलान पर दफन कर दिया करते थे। और इसी वजह से वहाँ पर 50-60 कब्रों पर मबनी एक छोटा कब्रिस्तान भी बन गया था, जिसको फ्लैट करके प्लॉटिंग करके बेच दिया गया और उन्हीं प्लॉट में से एक प्लॉट पर बना हुआ था ये घर। घर में पहले ही दिन मैंने सबसे पहले कुरान ख़वानी करवाई। आसपास से मोहल्ले के बच्चों को और मस्जिद से कुछ बच्चों को बुलवाया। मौलवी साहब भी आए साथ। मौलवी साहब ने घर में कदम रखते ही कहा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, मगर फिर तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह कुरान ख़वानी के बाद सब ठीक हो जाएगा और घर मुबारक साबित होगा। अब इसको इत्तफाक कहें या हादसा, या शायद इसी घर से कोई कनेक्शन कि मौलवी साहब का इंतकाल उसी दिन इशा की नमाज के फ़ौरन बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया। उसी दिन जिस दिन उन्होंने उस आसेबज़दा घर में दुआ करवाई। कुछ दिनों के बाद मुझे अक्सर ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए जानमाज़ पर बैठे अपने साइड पर 2 साए नज़र आते थे, जो मेरे साथ मेरी ही नमाज को फॉलो करते थे। मुझे ये मेरा वहम लगा। ये हमेशा ज़ोहर की नमाज पर ही होता था। फिर मेरे घर में यूं होने लगा कि मैं बच्चों के लिए कोई भी जूस या कोई भी टेट्रा पैक में बंद दूध वगैरह ख़रीदती तो वो खोलने से पहले ही ख़राब निकलता। ऐसे ही एक ख़राब दूध को गलती से पीने की वजह से मेरी बेटी बीमार पड़ गई और ऐसी बीमार हुई कि 2 महीने बिस्तर से लग गई। बेटी की सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बहुत वीरान और रंगत जर्द पड़ गई थी। बहुत इलाज करवाया उसका, बहुत पढ़ाई करवाई। एक दिन मेरे बड़े भाई को, जो सेहत में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, मेरी बीमार बेटी ने उन्हें एक हाथ से पकड़कर कोई 15 फीट दूर फेंका। उस दिन हमें एहसास हुआ कि बेटी पर कोई असर, कोई साया या कोई आसेब है। हमने एक मौलवी साहब को बुलवाया जो सक्खर में रहते थे और उन्होंने अगले दिन आना था, मगर अफसोस के सुबह होते ही मेरी बेटी को एक खून की वॉमिट हुई और उसका इंतकाल हो गया। बेटी की डेथ के बाद मैंने फैसला कर लिया कि ये घर फ़ौरन छोड़ दूंगी। हमने तैयारी पकड़ी और एक ट्रक सामान लोड करने के लिए बुलवाया। हमें अर्जेंटली अपने भाई के घर शिफ्ट होना था, मगर दूसरी बिजली मुझ पर तब टूटी जब मेरे बेटे का उसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों टांगें सारी ज़िंदगी के लिए बेकार हो गई। हमने जैसे तैसे वो घर छोड़ा, मगर आज भी मैं उस मोहल्ले में अक्सर जाती हूँ और हर घर जाकर सबको ये बोलती हूँ कि किसी को भी ये मकान, ये घर, ये आसेबज़दा मनहूस घर ना लेने देना। ये घर आसेबज़दा है, यहाँ जो भी आएगा बर्बाद हो जाएगा।